है ना, क्योंकि ये ज्ञान तो रुद्र ज्ञान है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माने है, रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। तो जो रौद्र रूप धारण करने वाला है वो किसका बच्चा है? अरे रौद्र रूप धारण करने वाला है तो महारुद्र का बच्चा है। महारुद्र कब कहा जाता है? जब निराकार और वो निराकार जिसमें प्रवेश करता है वो भी निराकारी स्टेज को प्राप्त करे तो दोनों मिलकर के क्या कहे जाते हैं? महारुद्र। तब असली रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा होती है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो इसमें तो सभी आहुति देनी होती है ना। सभी माने कुछ बचेगी? इस दुनिया में जो भी इन आंखों से देखते हैं कुछ भी बचने वाला नहीं, सब आहुति पड़ जाएगी। अच्छा, सब आहुति पड़ जाएगी तो कोई तो निमित्त बनेगा ना। निमित्त माने साकार या निराकार? हाँ, साकार निमित्त चाहिए। तो शास्त्रों में उन्होंने शंकर को दिखाया है कि वो रुद्र का पार्ट है। तो इसलिए जो वो झूठे यज्ञ भी रचते हैं ना, बोलते रहते हैं स्वाहा स्वाहा, अपनी स्व माने आत्मा को, हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा को स्वाहा करते हैं? हाँ? नहीं स्वाहा करते। हाँ, तन अर्पण करेंगे, बीवी बाल बच्चे अर्पण कर देंगे, है? मन पूरा अर्पण करते हैं? नहीं करते। तो यहां भी ब्राह्मण की दुनिया में भी शूटिंग होती है क्या? मन अर्पण नहीं करेंगे, दिल जो है वो इधर उधर भटकता रहता है, कहीं किसी के ऊपर कूद पड़ा, कहीं किसी के ऊपर कूद पड़ा, तो क्या कहेंगे उसको? है? स्वाहा हुआ पूरा? हाँ। तो बताया इसमें तो सभी आहुति देनी होती। किस में? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में। कौन हुआ यज्ञ कुंड? क्षेत्र माने स्थान होगा तभी तो कुंड कहेंगे। तो कौन हुआ कुंड? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर रूपी रथ है यही कुंड है, कुंड का क्षेत्र है। क्या? यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। महाभारत नाम जो पढ़ा, ये भारत नाम क्यों पढ़ा है? उस गीता में भी उन्होंने कृष्ण को बार बार क्या बोला? भारत, हे भारत। तो कौन भारत को बोला है? कोई औरत को बोला क्या? नहीं, माना वो अर्जुन ही भारत हुआ। भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला जो अर्जुन है, ये ऐसा स्वरूप धारण करता है कि जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ जाती। इस यज्ञ में तुम क्या आहुति देते हो? पूछा, क्या आहुति देते हो? क्या आहुति देते हो? अरे तन मन धन की आहुति देते हो। अच्छा, तन से, मन से, धन से आहुति दे देंगे तो वो तो राख बन जाएगा ना, स्वाहा हो जाएगा ना, है कि रह जाएगा? हाँ, रह जाएगा। तो तुम आहुति देते हो तन मन धन की, तो 5 विकार खत्म हो गए होंगे। बाप खास आहुति किसकी लेने आए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आहुति लेने आए हैं ना। तो बताया तुम आहुति देते हो
पूछा है, यहां 5 विकार की आहुति देते हो सब इसमें, तुम सब है इस अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड में, कुंड कौन? अरे अभी तो बताया, एदम शरीरम, ये अर्जुन ये जो तेरा शरीर है ये अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड है, तो इसमें 5 विकारों की आहुति दे दी, देते हो तो जांच लेना चाहिए कि हमारे में अभी वो कोई विकार, क्या वि माने विपरीत, कार माने कार्य, वो विपरीत कार्य कोई रह तो नहीं गया कि इस कुंड के अलावा कोई होते हैं ना, वो दुनिया में भी जो स्वाहा स्वाहा करने वाले, झूठा यज्ञ करने वाले होते हैं ना, और ऐसे डालते हैं, हाथ जल गया और आधी आहुति बाहर फेंक दी, आधी अंदर गिर गई, ऐसे होता है कि नहीं? तो कहां शूटिंग हो रही? यहां शूटिंग हो रही है, आधी आहुति, थोड़ी उंगलियां जलती हैं वो फट हाथ खींच लेते हैं, आधी आहुति बाहर गिरा देते और थोड़ी बहुत अंदर गिर गई। कोई तो ऐसे हैं बिल्कुल ही नहीं गिरते, जैसे बाबा ने बताया 3 प्रकार के पतंगे हैं। है कितने प्रकार के पतंगे? 3 प्रकार के। एक तो ऐसे कि एक बार आए, थोड़ी सी मूंछ और टांग जल गई तो गए, फिर बस फिर नहीं आए दोबारा, तो कहेंगे स्वाहा नहीं। एक ऐसे जो एक बार टांग जल गई, मूंछ जल गई, फिर हिम्मत करते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसे बार बार स्वाहा भी करते हैं और फिर भाग जाते हैं, मन बुद्धि से भी भाग जाते हैं, मन बुद्धि भी दूसरी जगह चिपक जाती है जाके। तो बताया, बाबा ने पूछा है तुम्हारे में कोई ये अवगुण है तो नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के? है तो हमको दे के जाओ, है वो आहुति दे के जाओ। तो ये यज्ञ है ना, क्या जरूर कोई लेने वाला चाहिए ना, है कि हवा चाहिए, है कि आकाश में लेने वाला आकाश चाहिए, कौन चाहिए? कि बिंदी चाहिए, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु लेने वाला कोई आहुति चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, लेने वाला चाहिएगा जरूर। क्या चाहिएगा? माने अभी नहीं, अभी भविष्य में टाइम ऐसा है, आने वाला है कि वो आहुति तन की, मन की, धन की उस कुंड में पूरी ऐसी आहुति लेगा कि तुम फिर बाहर आधा डाल दो, आधा अंदर डाल दो, तन मन धन, ऐसा तो हो गई। और जो बाहर डाल देंगे तो फिर वो जो तुम्हारा ऊंचते ऊंच घर है, ऊंचते ऊंच किला है, उस किले में तो जा ही नहीं सकते। तो बाप वो आहुति लेते हैं। कौन सा बाप लेते हैं? है? अरे कौन सा बाप लेते हैं? हाँ, साकार बाप लेते हैं। अच्छा, वो निराकार कंबाइंड नहीं होता, फिर भूल गए, कूद पड़े तो एकदम साकार के ऊपर कूद पड़े। है? हाँ, साकार में निराकार, वो बाप, बेहद का बाप, साकार भी और निराकार भी। तो उसमें लेने वाला कौन है? इसे भोग लगाते हैं तो खाता कौन है? निराकार खाता है उसमें या साकार खाता है? साकार खाता है। तो बाप लेते हैं, माने दोनों बाप स्वीकार तो कर लेते हैं, हाँ भाई दे दो, लेकिन लेने वाला एक है या 2 है? एक है।